हेलो, वेलकम टू बैक। राहुल वरगट। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन बहुत व्यापक पैमाने पे फैल चुका है और कल ही रात के 2-3 बजे चंद्रशेखर आजाद ने वहां पे दाखिला लिया। तो शायद एक कल का मार्च इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। पर क्या अभी जो भारत की स्थिति है वो बांग्लादेश नेपाल के बाद होने वाली है, जो कि बांग्लादेश और नेपाल में तख्ता पलट हुआ था। तो अब क्या भारत का भी नंबर है? क्या भारत में भी तख्ता पलट होगा? इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए, कोई भी चीज मिस ना कीजिए। जंतर मंतर स्टूडेंट का प्रोटेस्ट। अब तक सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है उनका ही रिजाइग्नेशन मांग रहे थे। अभी कह रहे हैं कि मोदी बचाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, गो बैक मोदी, गो बैक प्रधान। ऐसी क्या हो चुका है? जैसी नेपाल में, बांग्लादेश में तीन स्तरीय चीजें महत्वपूर्ण थी। कौन सी थी वो तीन स्तरीय चीजें? एक थी शिक्षा, दूसरी थी अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा था करप्शन। ये तीन स्तरीय चीजों से बांग्लादेश में और साथ ही साथ नेपाल में तख्ता पलट हुआ। भारत में भी अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और करप्शन की चीजें बहुत बड़ी पैमाने पे है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट तो बहुत कम है, लगभग आदमियों के लिए, युवाओं के लिए। शिक्षा ही नहीं होंगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? शिक्षा ही नहीं होंगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा? लोगों को धर्म बताया जा रहा है, लोग धर्मीय होते जा रहे हैं। तो जो उनको जॉब और शिक्षा कहाँ से मिलेंगी? शिक्षा ही नहीं मिलेंगी तो समझदार कैसे बनेंगे? समझदारी नहीं बनेंगे तो मूर्ख बन जाएंगे। और करप्शन, करप्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव वो भी जमीन घोटाले के करप्शन में रहे हैं। उनकी हाईवेज पे जमीन है, जहाँ पे ओवर ब्रिज, अंडर ब्रिज बनता है, उसके आजू बाजू में कंस्ट्रक्शन साइट, उनकी प्लॉट्स, कई सारी एकड़ में जमीन। ये करप्शन का भी मुद्दा है। इसके लिए जो स्टूडेंट है वो आंदोलन कर रहे हैं। जो स्टूडेंट है वो भारत की नई नींव है। स्टूडेंट है जो भारत की दिशा है। स्टूडेंट है वो भारत की सार्वभौमिकता है। स्टूडेंट है वो भारत का समाज है। स्टूडेंट है वो भारत को मॉडर्नाइजेशन की देन है। शिक्षा है एक समाज परिवर्तन है। शिक्षा है वो लोगों को लोगों से जुड़ाने वाला अध्ययन है। शिक्षा है तो स्वामित्व वाली संस्था है। शिक्षा है तो सब कुछ है, शिक्षा नहीं तो कुछ भी नहीं। और करप्शन तो बहुत बड़े पैमाने पे होता है। आपस का कोई रहे, उसको किसी प्राइवेट कंपनी में कोई मंत्री का बेटा रहे, उसको किसी का चेयरमैन बनाया 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 दिया जाता है, किसी इंस्टीट्यूशन का, किसी इंटरनेशनल क्रिकेट ग्राउंड का, किसी और कंपनी का। क्यों ऐसी चीजें हो रही है करप्शन जैसी? सोशल मीडिया, जो छोटे बच्चे यूट्यूबर्स है, खुद का छोटा मोटा मीडिया चलाते हैं, उनको अगर सही कहा गया तो उनको भी जेल। वैसी नागपुर की एक युवा की बात है, जो कि नितिन गडकरी जी, उनके बेटे की कुछ कंपनी है, तो उन्होंने कहा था कि जो ये घोष है वो नितिन गडकरी जी की कंपनी है, वो पुराती है। तो उसको कितने तो भी करोड़ का ये जुर्माना लगा दिया था। तो ये एक करप्शन वाली ही बात है। मतलब सही बोलना भी शायद गलत हो सकता है। तो इसके विरोध में अभी हमें देखना चाहिए कि भारत में क्या तख्ता पलट जैसी स्थिति हो सकती है। चंद्रशेखर भाई रावण जो है वो कल ही 2-3 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे। वहां पे अभिजीत दीपके अन्य कुछ लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ विचार विमर्श किया। तो ये एक बहुत गहरानी वाली बात है। शायद जो वांगचुक है वो भी अभी अस्पताल में अनशन पर है।
तो इस अनशन के साथ साथ पूरे भारत में इसके चट्टे उमटाई दिखाई दे रहे हैं। हम सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान देते हैं। मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, देश में क्या चल रहा है, उसके तरफ ध्यान नहीं होता है। जैसी आपका दूसरे के तरफ ध्यान नहीं होता है, पर जब आपके तरफ ये परिस्थिति आएंगी आपके ऊपर, तो आपके लिए भी कोई दौड़ने वाला नहीं रहेगा। तो इसीलिए स्टूडेंट है भारी पैमाने पे नागपुर के संविधान चौक हो, मुंबई रहो, क्या किसी भी पार्ट में रहो, अब ये आंदोलन बड़ा होते हुए दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट लड़की हो या लड़का हो, अपने माँ बाप के साथ आंदोलन में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और करना भी चाहिए प्रोटेस्ट। और प्रोटेस्ट में और जो स्टूडेंट है उनको भी जो प्रोटेस्ट है उनमें सहभागी होना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी का एक का आंदोलन नहीं है, ये स्टूडेंट का आंदोलन है। और जो स्टूडेंट है वो शिक्षाओं से जुड़ा, शिक्षाओं के साथ साथ करप्शन फ्री मुक्त सिस्टम चाहता है, जो कि हमारे देश में बहुत चंद 14-15 सालों से चल रहा है। तो इसे इरेडिक करने के लिए, शायद समाप्त करने के लिए ये छात्रों का आंदोलन है, जो कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ी है, पेपर लीक की घटनाएं बहुत आ रही है। टीटी रहो, रेलवेज रहो, एमपीएससी रहो, स्टेट की परीक्षा रहो, एसएससी की भी परीक्षा रहो, पेपर लीक की घटनाएं बहुत व्यापक रूप से ऊपर उठती दिखाई दे रही है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को वाइडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं राहुल वरघट।